जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको जून 2026 के करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और ये सेशन एसएससी जीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च विच मॉड्यूल टू हेल्प साइबर क्राइम विक्टिम्स रिट्रीव फ्रोजन मनी। तो एमएचए ने साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को जमा हुई राशि वापस दिलाने हेतु कौन सा मॉडल लॉन्च किया? साइबर रिकवरी यूनिट, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एमआरएम या डिजिटल फ्रॉड रिलीफ पोर्टल I4C रिइंबर्समेंट पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एमआरएम। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच पोर्टल डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवील टू स्ट्रीमलाइन द भारत उद्योग विकास योजना। तो भारत औद्योगिक विकास योजना की सुव्यवस्थित करने हेतु केंद्रीय मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? विकास गेटवे, उद्यम हब, शक्ति पोर्टल या वैभव पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भवया पोर्टल। ठीक है। अंडर द राहवीर इनिशिएटिव हाउ मच कैश रिवार्ड इज गिवन टू द गुड समार्टिन हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम इन द गोल्डन आवर। तो राहवीर इनिशिएटिव को एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी ने हेल्प किया तो उसे कितना पैसा मिलेगा? 5,000, 10,000, 25,000 या 5,000, 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 25,000 रुपया मिलेगा जिसने भी एक्सीडेंट के दौरान हेल्प किया। तो क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूली अपग्रेडेड रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC dating back to 1894 was inaugurated in June 2006 in which city? तो न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो अपग्रेड करके लॉन्च हुआ कब कहाँ हुआ था? देहरादून, प्रयागराज, नोएडा या लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। और ये 1984 से बना हुआ है लेकिन इसको अभी अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज यूपीआई सेट टू बी लिंक्ड विथ विच पेमेंट इंटरफेस ऑफ नेपाल। तो भारत का यूपीआई नेपाल के किस भुगतान इंटरफेस से जुड़ा जाएगा? NEPA, हिमालयन गेटवे, NPI नेपाल पेमेंट इंटरफेस या एवरेस्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NPI मतलब नेपाल पेमेंट इंटरफेस के साथ हम लोग इंडिया का यूपीआई लिंक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयरबुक 2026, इंडिया रैंक्ड हाउ इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ 2025। तो सिप्री ईयर बुक 2026 के अनुसार 2025 में वैश्विक सैन्य व्यायाम के भारत का स्थान कौन सा था? थर्ड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड। मतलब इंडिया थर्ड नंबर पे है मिलिट्री में पैसा खर्चा करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नाटो रिपोर्टिंग नेम ऑफ रशियन सुकोई Su-70 सीथल्ड एयरक्राफ्ट ऑफर फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो भारत में संयुक्त उत्पादन के लिए प्रस्ताविक रूप से Su-57 का नाटो रिपोर्टिंग का नाम क्या रखा गया है? फ्लॉगर, फायरफॉक्स, फ्लैंकर या फेलोन? तो इसका नाम हो जाएगा डी, फेलोन नाम रखा जाएगा और इंडिया के साथ ये जॉइंट प्रोडक्शन में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, which foundation has the RBI officially recognized as the SRO for the account aggregator ecosystem? तो RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए किस फाउंडेशन को अधिकारित SRO के रूप में मान्यता दी है? सारथी फाउंडेशन, फिनसेक फाउंडेशन, DG डाटा ग्रुप या समांथी फाउंडेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सहमति फाउंडेशन को एग्रीगेटर बनाने वाला है RBI। क्वेश्चन नंबर 9,
Fitch Rating receive India's GDP growing forecast for 2027. What is the figure in June 2026? तो फिच रिपोर्टिंग जून 2026-27 के अनुसार जीडीपी, इंडिया का जीडीपी कितना अनुमान में रखा गया है? 7.1%, 6.4%, 6.7% या 6.0%? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 6.4% रखा गया है, अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 10, अडानी पोर्ट्स won a marine service contract for which country's first LNG export project? तो अडानी पोर्ट ने किस देश की पहली एलएनजी निर्माण परियोजना के लिए समुद्री सेवा अनुबंधन प्राप्त किया है? चीन, उरुग्वे, ब्राजील या अर्जेंटीना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अर्जेंटीना ने अडानी पोर्ट को मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दिया है एलएनजी एक्सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, who nominated as the Prime Minister of South Korea said to become the country's second female PM? दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पार्क जियोन हाई, हैन शियोंग शुक, यू योन हाई या किम बो योंग? तो कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैन शियोंग शुक। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामीनाथन Janakiraman was reappointed for 2-year term as what? तो स्वामीनाथन जानकीरमन को 2 वर्षीय के लिए किस पद पे फिर से अपॉइंट किया गया है? चेयरमैन ऑफ सेबी, सीईओ ऑफ नीति आयोग, फाइनेंस सेक्रेटरी या आरबीआई डिप्टी गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया won over 30 gold medal at what inaugural World योगासना चैंपियनशिप 2020 held in which city? तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे हुआ था? तो सी, अहमदाबाद में हुआ था आपका योगासना चैंपियनशिप, जिसमें योगा हुआ था, ठीक है, उसका चैंपियनशिप था। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिकम द यंगेस्ट विनर इन द हिस्ट्री ऑफ द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इन 2026 F1 सीजन? तो 2026 की F1 सीजन में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में सबसे युवा विजेता कौन बने? इजैक हैडजर, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल या एंड्रिया कीमी एंट्रियोली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंड्रिया कीमी एंट्रोली बनी है आपकी 2026 F1 सीजन की ग्रैंड प्रिक्स की सबसे यंगेस्ट विनर। क्वेश्चन नंबर 15, सविता श्री भास्कर won gold at एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 held in which city? तो सविता श्री भास्कर ने एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीता, तो कहाँ हुआ था? तो चेंगडू, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या उलान बतर? तो कहाँ पे हुआ था चेस चैंपियनशिप 2026 का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उलान बतर। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रे रिबन इज अ अवेयरनेस सिंबल ऑब्जर्व ऑन जून 8 फॉर विच हेल्थ इशू? ग्रे रिबन जून 8 को किस स्वास्थ्य विषय के प्रति जागरूकता के प्रतीक है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, नेशनल आई केयर डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे या ग्लोबल वेलनेस डे? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्रे रिबन को मतलब बनाया गया है सिंबल। क्वेश्चन नंबर 17, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड मिशन मौसम टू एक्सपेंड इंडिया डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क? तो भारत ने डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के विस्तार हेतु मिशन मौसम का मंत्रालय लागू करता है। तो कौन सा मिनिस्ट्री करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस करने वाला है मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयरबुक 2026, इंडिया एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल ऑफ जनवरी 2026 इज। तो सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 150, 180, 210 या 190? तो कितना है इंडिया के पास न्यूक्लियर? तो आंसर हो जाएगा 190। ठीक है, तो 190 है परमाणु हथियारों की संख्या भारत के पास। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी इंडिया फंडेड अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर हैंडेड ओवर नेपाल ड्यूरिंग नेपाल FM विजिट? तो नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान कितने भारत वित्त घोषित पुनर्निर्माण परियोजनाएं को सौंपी गई? 50, 100, 84 या 120? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 84 आपको सौंपा गया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, Bimal N. Patel had been elected as a judge of to which UN body? तो बिमल एन पटेल किस संयुक्त राष्ट्र निकास के न्यायाधीश चुने गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC, ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सीज या ह्यूमन राइट काउंसिल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ITLOS, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी के लिए चुने गए हैं बिमल एन पटेल एज अ जज। क्वेश्चन 21, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयर कुशन व्हीकल ACV इंडक्टेड बाय द कोस्ट गार्ड वाज मैच्योर्ड बाय? तो भारतीय तट रक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल ACV किसने निर्माण किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मेजॉग डॉकयार्ड शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर और या काउगलू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काउगलू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 22, द सिम्बा 4x4 आर्म्ड व्हीकल वाज अनवील्ड एट विच इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन? तो सिम्बा 4x4 बख्तरबंद वाहन किस अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है? डेफ एक्सपो गांधीनगर, ग्लोबल डिफेंस मीट दुबई, आर्मी टेक एक्सपो दिल्ली या सेटोरी 2026 पेरिस? तो कहाँ किया गया है इसका सिम्बा 4x4 को दिखाया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, मतलब कि एरो सेटोरी पेरिस में। क्वेश्चन 26, विच स्टेट न्यू लैनेक्स स्पाइडर स्पीसीज हमता लीवा मैलिगॉट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? तो वैज्ञानिकों किस राज्य में नई लिंग मकड़ी प्रजाति हमाटा लीवा माओलागोटाओ की खोज की? सिक्किम, असम, मणिपुर या मेघालय? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक दो बार याद करें तो हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कि हामा, हाँ ये से याद करिएगा, हामा से याद कर लीजिएगा। हामा नाम का स्पाइडर कहाँ आया है? तो मेघालय में, मतलब डिस्कवर किया गया है। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे? तो विश्व ऑटिस्टिक प्राइड दिवस 2026 में थीम क्या था? अंडरस्टैंडिंग न्यूरोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग ऑटिस्टिक स्ट्रेंथ, ग्लोबल सॉलिडेरिटी फॉर ऑटिज्म या एक्सेप्टेंस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑटिस्टिक आइडेंटिटी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन एंड ऑटिस्टिक आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द ब्रिक्स
इंदौर डिक्लेरेशन was adopted while India lead which position? तो ब्रिक्स इंदौर घोषणा पत्र किस दौरान अपनाया गया था? ब्रिक्स चेयरमैनशिप बाय रशिया, ब्रिक्स चेयरमैनशिप बाय चाइना, या ब्रिक्स प्रेसिडेंस बाय इंडिया, या ब्रिक्स चेयरमैनशिप बाय ब्राजील। तो कब अपनाया गया था ब्रिक्स इंदौर? तो इंदौर नाम दिया हुआ था, सी इंडिया में ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26, अंडर द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 हु चेयर द कमिटी टू सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द नेशनल स्पोर्ट बोर्ड? तो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्यों के चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, डायरेक्टर ऑफ साई, या कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर टीबी सोमनाथन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर टीबी स्वामीनाथन हेड करने वाले हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द GEMCS SPV पार्टनरशिप विल एस्टेब्लिश हाउ मेनी GEM सुविधा केंद्र फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर? तो आपको GEMCS SPV पार्टनरशिप के तहत GEM सुविधा केंद्र कितने सारे खोले जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के रूरल एरिया में? तो इसका आंसर हो जाए 20, 30, 50 या 100। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन 28, द स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फॉर FCI एंड CWC यूजेस विच टेक्नोलॉजी? तो FCI और CWC के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ओनली, या AI एंड IoT बेस्ड सोल्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब AI और IoT बेस्ड सोल्यूशन यूज करने वाला है आपको वेयर हाउसिंग बनाने के लिए FCI और CWC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, PM मोदी रिसीव स्लोवाकिया's हाईएस्ट नेशनल अवार्ड व्हाट इज कॉल्ड? तो PM मोदी स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसका नाम क्या है? सिल्वर फैल्कन मेडल, ग्रैंड क्रॉस रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक, या ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है, याद रखिएगा ये। स्लोवैक से नहीं टिक मार देना है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया 2026 WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI रैंकिंग इज? तो भारत की 2026 WEF ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स क्या था? रैंक क्या था इंडिया का? 68, 70, 72 या 75? इसका आंसर हो जाएगा बी, 70 रैंक था, 70वां रैंक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, साइबल चट्टोपाध्याय was appointed as chairperson of which body? तो सैबल चट्टोपाध्याय को किस निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, या नेशनल स्टैटिकल कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेशनल स्टैटिकल कमीशन के एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है सैबल चट्टोपाध्याय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द थीम ऑफ द वर्ल्ड एक्रीडिटेशन जून 9 इज? तो विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को थीम क्या था? इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल वर्ल्ड, एक्रीडेशन सपोर्टिंग फॉर द फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड, या इनोवेशन ट्रस्ट एंड द पावर ऑफ द एक्रीडेशन? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33, द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी विच बिकम इंडियाज 100 रामसर साइट्स लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में है आपका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 34,
Admiral Krishna Swaminathan assumed charge as the how manyth Chief of Naval Staff? तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने नौसेना स्टाफ की कितनावें प्रमुख रूप के पदभार ग्रहण किया? 25, 26, 27, 28? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 27। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन बने अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और कितने नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन 35, Alexander Virve won the men's single title French Open defeating which player? तो अलेक्जेंडर जेड वेरेव ने किसको हरा के जीता है आपका फ्रेंच? कार्लोस एल्क्रोज, नोवाक जोकोविच, सनर सिनर या फ्लेवो कोबेली? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अलेक्जेंडर ने किसको हराया था? फ्लेवायो को हराकर जीता था फ्रेंच ओपन 2026 का। इंडियन इलस्ट्रेटर आनंद आर के, जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा वर ऑनर्ड विद विच इंटरनेशनल अवार्ड? तो आनंद आर के और जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है? रामनाथ गोयनका अवार्ड, यूनेस्को प्राइज, पुलिट्जर प्राइज 2026 या सीपीसी प्रेस अवार्ड? तो कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुलिट्जर प्राइज 2026 मिला है दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन 37, द यूनियन होम मिनिस्ट्री नोटिफाइड विच रूल इन जून 2026? केंद्रीय गृह मंत्रालय जून 2026 में कौन सी नियम को लागू किया है? एनआरसी रूल 2026, पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 या फॉरेनर अमेंडमेंट रूल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026। और इसी में कहा गया कि जो पासपोर्ट वाला जो इशू है ना, तो इसी में आया है कि पासपोर्ट नहीं है कि आप नागरिक है भारत का, वो बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग लॉन्च विच पोर्टल इन जून 2026? तो नीति आयोग जून 2026 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पीएम गति शक्ति पोर्टल, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल या दिशा पोर्टल, ये संवाद पोर्टल? तो नीति आयोग कौन सा पोर्टल लॉन्च किया अभी? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल लॉन्च किया है नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 39, कैबिनेट अप्रूव क्रिएशन ऑफ न्यू जोनल रेलवे साउथ कोस्टल रेलवे विद हेडक्वार्टर एट? तो अभी इंडियन रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे बनाने का प्रस्ताव किया है, मतलब अप्रूव कर दिया है। इसका सेंटर कहाँ होगा? चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम या बेंगलुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विशाखापट्टनम होने वाला है आपका साउथ कोस्ट रेलवे का। क्वेश्चन 40, गैलेक्सी आई मिशन दृष्टि द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट वाज लॉन्च अब्रॉड विच रॉकेट? तो गैलेक्सी मिशन ई दृष्टि अपने साथ कौन सा लेके गया था सैटेलाइट? इसरो, पीसीएलवी, ब्लू ओरिजिन, न्यू ग्लेन, यूएला, एटलस वी या स्पेस एक्स फैल्कन 9? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेस एक्स फैल्कन 9 को लेके गया था गैलेक्सी आई मिशन दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 141, इंडिया ड्रॉप टू विच रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी पहुंच चुकी है? 140, 150, 157, 163? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 157 पहुंच गया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्वेश्चन 42, विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 में किस राज्य जीता? महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटका ने जीता है आपको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। और ये कहाँ हुआ था, इसको कमेंट करके बताइएगा। फॉर द एनसीईआरटी हैज बीन डिक्लेयर एज व्हाट इन जून 2026? तो जून 2026 में एनसीईआरटी को क्या घोषित कर दिया गया है? ऑटोनोमस बॉडी अंडर एचआरडी, यूनेस्को अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कर दिया गया एनसीईआरटी को।
क्वेश्चन नंबर 44, जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविजन बिल 2026 वॉज पास्ड बाई। तो जन विश्वास प्रावधानों की संशोधन विधेयक 2026 किसके द्वारा पास किया गया था? लोकसभा, ओनली राज्यसभा, ज्वाइंट प्लेनेटरी कमेटी या बूथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर पास हो गया तो मतलब डी, बूथ लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ था आपका जन विश्वास। क्वेश्चन नंबर 45, पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्च कर्मयोगी साधना संपत 2026 अंडर विच मिशन। तो पीएम मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 किस मिशन के तहत वर्चुअली लॉन्च किया था? मिशन कर्म, डिजिटल इंडिया मिशन, मिशन कर्मयोगी या साक्षात भारत मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च हुआ था कर्मयोगी साधना सप्ताह। क्वेश्चन है 46, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पूछ रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में आपका बना हुआ है जेवर एयरपोर्ट। 47, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी लीड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम वन विच इंटरनेशनल प्राइज। तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्राकृतिक खेती कार्यक्रम 2026 कौन सा इंटरनेशनल प्राइज जीता है? गोल्डन इवेंट प्राइज, यूएन फूड सिस्टम अवार्ड 2026, प्लांट्स राइज या सीजीआर फूड सिक्योरिटी अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2026 फूड प्लैनेट प्राइज जीता है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया हैव बीन कंफर्म्ड एज द होस्ट ऑफ विच अपकमिंग एथलेटिक इवेंट। तो भारत किन आगामी एथलीट इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है? एशियन गेम 2024 एवं कॉमन गेम 2028, एशियन रिले 2027 एंड एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027, ये एशियन गेम 2028, साउथ एशियन 2027 एंड एशियन डिले 2028। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो एशियन रिलेज 2027 और एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत में होने वाला है। क्वेश्चन 49, बिट्स पिलानी एक्सिस बैंक साइन एमयू टू एस्टैब्लिश एन इनोवेशन पार्क इन विच सिटी। तो बिट्स पिलानी एक्सिस बैंक ने किस शहर में इनोवेशन पार्क स्थापित करने के लिए एमयू पर साइन किया है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है, द एडीबीएम फाइनेंस स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड सेल प्राइमरी टू अचीव व्हाट ऑब्जेक्टिव। तो एडीबी स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड एसआईएल को मुख्य किस उद्देश्य के लिए वित्त प्रदान किया गया है? बिल्डिंग न्यू रीजनल एयरपोर्ट, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल हब या प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम वाया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो द एडीबी फाइनेंशियल स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड को प्राइमरली अचीव क्या करने के लिए किया गया था? इसका इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम वाया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है जून का और आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।